हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर वाक्यों का रूपांतरण किस तरह से किया जाता है, यानी कि सरल वाक्य से आप संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, संयुक्त वाक्य से आप सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, साथ में मिश्र वाक्य, इन सभी को आप कैसे बदलते हैं, ये हम यहाँ पर सीख रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। पहला था आपका कि आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम वाक्यों में इसलिए और जैसे योजक लगाकर दो उपवाक्य बनाते हैं। जैसे फल खाओ स्वस्थ रहो, ये एक सरल वाक्य है। तो फल खाओ और स्वस्थ रहो, यहाँ पर हमने इसे संयुक्त वाक्य बना दिया है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह से वाक्य का परिवर्तन करें तो उस वाक्य का परिवर्तन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस वाक्य के भाव में, यानी कि जो उसका अर्थ है, उसमें कोई अंतर ना आए। ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर और इस तरह के योजक लगा करके उसको मिश्र संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब है सरल वाक्य से आप मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें सरल वाक्यों में से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की पहचान करना होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, या जिसे आप उपवाक्य भी कह सकते हैं, और दूसरा उस प्रधान वाक्य या उपवाक्य पर आश्रित वाक्य होता है। यानी कि अब आपको जो है सरल वाक्य से आपको प्रधान उपवाक्य की पहचान करनी है और उस पर आश्रित उपवाक्य को पहचानना है, और फिर इस तरह से आप वाक्यों को बदल देंगे। प्रायः जो आश्रित उपवाक्य हैं वो चूंकि, जब, जो, यदि, जिसने, जहां, जैसे, ऐसा आदि से आरंभ होता है। जैसे प्रणव लिख रहा है, केशव पढ़ रहा है, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने देखा प्रणव लिख रहा है, इसको हम प्रधान उपवाक्य बना सकते हैं। और जबकि केशव जो है पढ़ रहा है, तो उस पर आश्रित कब होगा? जब हम देखो, दोनों की हम यहाँ पर जो है एक तरह से तुलना कर रहे हैं कि वो पढ़ रहा है जबकि केशव लिख रहा है। तो ये तो प्रधान हो गया कि वो तो लिख रहा है लेकिन ये पढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य हो गया है। अमीर होने के बावजूद वह दयालु है, ये आपका साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। अमीर है, वह अमीर है परंतु दयालु है, ये आपका अब मिश्रित बन गया है। अब संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए पहले आप योजक चिन्ह को हटाते हैं। अभी तक आपने सरल वाक्य को संयुक्त में बनाया, फिर मिश्र में बनाया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका संयुक्त वाक्य है उसको साधारण या सरल वाक्य में बदलने के लिए जो योजक चिन्ह आपने लगाया था उसको पहले आप हटा देंगे। अब अर्थ में परिवर्तन किए बिना आपको क्या करना है, उपवाक्य को पदबंध में बदलना है। पदबंध आपको मैं शुरू के लेक्चर में बता चुकी हूँ, जब हमने पद परिचय पढ़ा था। ठीक है ना। तो जैसे चोर चालाक था इसलिए पकड़ा नहीं गया, तो अब हमने इसलिए, ये शब्द जो है योजक है यहाँ, इसलिए को हटा देना है। इस तरह से वाक्य को बदलना है कि वो सरल में भी परिवर्तित हो जाए और साथ में उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो, चोर चालाकी के कारण पकड़ा नहीं गया, दोनों ही वाक्य में आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है, मतलब उनके दोनों के भाव में आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो यहाँ हमने वाक्य परिवर्तित भी कर दिया है, बिना अर्थ बदले, बिना उसके भाव को बदले। ठीक है। अब मिश्र को साधारण वाक्य में बदलने के लिए पहले दो सरल वाक्यों से आप क्या करते हैं, बदलते हैं। आज है आपका, अभी तक हमने संयुक्त को सरल में किया था, तो ये इसी का उदाहरण था ऊपर वाले का। अब हम यहाँ पर आज मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए पहले इन दो सरल वाक्यों में बदलना, पहले हमें उसे दो सरल वाक्यों में बदलना पड़ेगा। ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट कि मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए पहले इन्हें दो सरल वाक्यों में बदलना होता है। अब मिश्र से सरल वाक्य बनाने के कुछ उदाहरण यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई मिश्र वाक्य है, जब बारिश हो रही थी
जब बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था, तब मैं घर पर था। तो देखो, इन्हें जो है दो सरल वाक्यों में आप बदल सकते हैं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था। अब ये तो आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। इसी मिश्र वाक्य को आप सरल वाक्य में कैसे बदलें? तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए कि बारिश होने के कारण मैं घर पर था। तो ये सरल वाक्य हो गया, एक वाक्य में बदल गया। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था। तो यहाँ इस वाक्य में देखिए एक प्रधान वाक्य है जो बारिश हो रही थी, और बारिश होने के कारण इसी पर आश्रित ये दूसरा वाक्य है कि तब मैं घर पर था। जब बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, मैं घर पर था। तो बारिश होने के कारण मैं घर पर था। तो इसमें तो आपका मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब बारिश हो रही थी और इस वाक्य पर आधारित या आश्रित वाक्य आपका दूसरा है, तब मैं घर पर था, तब मैं घर पर था। तो एक प्रधान वाक्य हो गया या उपवाक्य हो गया, और दूसरा उसी पर आधारित आपका क्या है? उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य जब होता है तो ये आपका मिश्र वाक्य में आता है, ठीक है। अब इसी को हमने सरल वाक्य में बदल दिया कि बारिश होने के कारण मैं घर पर था। बिल्कुल साधारण वाक्य में परिवर्तित हो गया है, ना यहाँ कोई आपका आश्रित है, ना कोई प्रधान है। सरल वाक्य हो गया कि बारिश होने के कारण मैं घर पर था, ठीक है। तो हमने मिश्र को जो है साधारण में बदल दिया। और उदाहरण लिख सकते हैं आप कि यदि तुम परिश्रम करोगे तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ आप लिख सकते हैं यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो देखिए प्रधान वाक्य है, परिश्रम करेंगे तभी सफल होएंगे। तो ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया आपका, और सफल होना ये इस पर आश्रित है। तो अब इसको सरल वाक्य में कैसे बदलें? इसका सरल वाक्य हो जाएगा कि परिश्रम करने पर तुम सफल हो जाओगे। परिश्रम करने पर तुम सफल हो जाओगे। परिश्रम करने पर तुम सफल हो जाओ। परिश्रम करने पर तुम सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सरल वाक्य है और ये आपका मिश्रित वाक्य है। यहाँ पर हमने दो उपवाक्य लिखे हैं कि परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो एक प्रधान है और दूसरा उसी पर आश्रित आपका उपवाक्य है, और ये सरल वाक्य है कि परिश्रम करने पर तुम सफल हो जाओगे। ये आपका बिल्कुल सरल वाक्य हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए क्या करते हैं ये देखते हैं। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। चलिए अब क्या कहा यहाँ पर, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए योजक हटाकर ऐसा दो उपवाक्य बनाना होता है जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं।
तो जब भी आपके पास कोई संयुक्त वाक्य दिया जाए, आपको क्या करना है, यहाँ योजक को हटा देना है। योजक को हटाकर दो ऐसे उपवाक्य बनाने हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक तो उपवाक्य होता है प्रधान और दूसरा उसी पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिखिएगा। तो जैसे हम यहाँ लिख सकेंगे, जैसे एक उदाहरण से, वह बीमार था, वह बीमार था, और योजक हमने लगाया यहाँ पर, इसलिए स्कूल नहीं गया। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो ये तो आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ योजक लगा दिया है और दो अलग अलग वाक्य हैं। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अब इसी को आपने मिश्र वाक्य में बदलना है, और जब भी आप संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल लेंगे तो आपको इस तरह से बदलना है कि एक मुख्य यहाँ पर उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो। तो हम लिखेंगे कि बीमार, क्योंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो इस क्योंकि से इसमें जो है क्या आ गया है, इसमें आश्रित और मुख्य वाक्य आ गया है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि वह बीमार था, बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अब देखो इसमें अंतर क्या आया। इसमें अंतर ये आया, क्योंकि वह बीमार था, ये आपका मुख्य वाक्य बन गया है, और इस बीमारी के कारण इस पर आश्रित ये आपका स्कूल नहीं गया, ये इस पर आश्रित उपवाक्य बन गया है। ठीक है, तो ये जो इसलिए है ना, ये इसलिए अब योजक नहीं है, ये जो है इस पर डिपेंड है, इस पर जो है आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यहाँ योजक नहीं है। यहाँ पर ये इसलिए इस पर जो है ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था इसलिए, इसलिए ये शब्द इस पर आश्रित होने के लिए प्रयोग किया गया है कि इसलिए स्कूल नहीं गया। और यहाँ पर क्या है, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, वह बीमार था वह स्कूल नहीं गया। ये दो उपवाक्यों को यहाँ पर जोड़ रहा है योजक से। लेकिन यहाँ पर भाव देखिए, क्योंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, हमने क्या किया, इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन देखो अब यहाँ पर ये आपका मुख्य वाक्य बन गया है, और इस मुख्य उपवाक्य पर ये आश्रित आपका उपवाक्य है। ठीक है, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि लगाने से हम ये कहना चाहते हैं कि वो स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है ना, वह स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो ये तो आपका प्रधान वाक्य उपवाक्य हो गया, और इस पर आश्रित ये दूसरा आपका क्या हो गया है, ये आपका उपवाक्य हो गया है। ठीक है, चलिए नीचे उदाहरण भी दिए गए हैं। अब है मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने से पहले उसे दो सरल वाक्यों में बदलकर उचित योजक लगाना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपके पास है सरल वाक्य, बारिश होते ही मेंढक आवाज करने लगे। संयुक्त वाक्य है इसी का सरल से, बारिश शुरू हुआ और मेंढक आवाज करने लगे। तो और योजक लगा करके हमने इस सरल वाक्य को संयुक्त उपवाक्य में बदल दिया है। ठीक है, अब जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सभी यहाँ पर उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सरल वाक्य को बदलने के लिए, बारिश होते ही मेंढक आवाज करने लगी, ये तो आपका सरल उपवाक्य वाक्य है। अब इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम योजक लगा देते हैं। तो यहाँ पर बारिश शुरू हुआ या हुई और मेंढक आवाज करने लगे, वो ई कर दीजिएगा। यहाँ पर बारिश शुरू हुई और मेंढक आवाज करने लगी। ठीक है, इसी सरल को आप मिश्र में कैसे बदलेंगे। मिश्र में बदलने के लिए आपको क्या देखना है, एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा आपका प्रधान हो, उसी पर आश्रित हो। एक प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो। जैसे ही बारिश होने लगी
जैसे ही बारिश होने लगी वैसे ही मेंढक आवाज करने लगे। जैसे ही बारिश होने लगी मेंढक आवाज करने लगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बारिश हुई तो मेंढक ने आवाज किया, यानी कि इस पर आश्रित ये दूसरा उपवाक्य आपका है। ये आपका प्रधान हो गया। बारिश होने लगी तो मेंढक उस पर आश्रित आवाज करने लगी। जब बारिश होगी तभी तो मेंढक आवाज करेगा, यानी कि ये तो आपका प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, और यहाँ ये इस पर आश्रित है। ठीक है, तो ये इस पर आश्रित उपवाक्य है। चलिएगा, चलिए अब ये जो हमने वाक्य रूपांतरण किए हैं इसी पर हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं रचना के आधार पर। तो इन प्रश्नों के माध्यम से भी हम यहाँ पर वाक्यों को बदलेंगे। तो पहला प्रश्न है, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? वाक्य आपका संबंधित है। आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, ये आपका कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या प्रश्न वाक्य है? चलिए, तो संयुक्त वाक्य में आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, दो यहाँ पर आपको उपवाक्य हैं और या शब्द इसमें आपको योजक दिख रहा है। और जहां योजक हो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य है, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे। तो दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है जो आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर है क, यानी कि आपका संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 2 है, राम आया सब प्रसन्न हो गए। राम आया सब प्रसन्न हो गए वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है। ठीक है, तो यहाँ राम है, इसको आप राम कर दें। राम आया सब प्रसन्न हो गए, ये सरल वाक्य है। और राम आया सब प्रसन्न हो गए, इन दोनों को संयुक्त बनाने के लिए हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसका संयुक्त रूपांतरण क्या है, यानी संयुक्त वाक्य क्या है? राम आया और सब प्रसन्न हो गए। जैसे ही राम आया सब में यहाँ मरा हो गया है, तो आप इसे राम कर दीजिएगा। ठीक है, राम कर दीजिए सब में। जैसे ही राम आया सभी प्रसन्न हो गए, तो ये तो नहीं है। राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो योजक तो इसी में लगा है, राम आया और सब प्रसन्न हो गए। दो उपवाक्यों को जोड़ा है योजक ने, तो ये आपका संयुक्त वाक्य रूपांतरण है। नेक्स्ट है, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। उसने पिज्जा खाया और चक्कर, ये तो आपका संयुक्त वाक्य है क्योंकि योजक चिन्ह से ये आपका जुड़ा हुआ है। तो उसने पहले तो पिज्जा खाया और चक्कर खाकर वो गिर गया। उसने जैसे ही पिज्जा खाया, अब इसको मिश्र में बदलना है। मिश्र में हम क्या करते हैं? मिश्र में आपका एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आधारित आपका दूसरा उपवाक्य होता है। तो देखिए, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। ठीक है, वह पिज्जा खाकर चकराकर गिर पड़ा, या पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये तो नहीं होगा। वह पिज्जा खाकर चकराकर गिर पड़ा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, उसने जैसे ही पिज्जा खाया। जैसे ही शब्द ये बता रहा है कि ये प्रधान है, कि मतलब उसने पिज्जा खाया तभी उसे चक्कर आया। ठीक है ना, हम मिश्र वाक्य में यही तो काम करते हैं, हम प्रधान उपवाक्य बनाते हैं पहले, और उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित दूसरा आपका वाक्य होता है, उपवाक्य होता है। तो जैसे ही पिज्जा खाया, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही, यानी वैसे ही और जैसे ही, ये आश्रित बता रहा है कि ये तो प्रधान है, कि जैसे ही उसने ये काम किया वैसे ही उसका, क्योंकि इसी वाक्य पर आधारित आपका दूसरा उपवाक्य होगा। तो जब उसने पिज्जा खाया तभी तो उसे चक्कर आया,
तो इसी पर आश्रित ये उपवाक्य है, इसलिए ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आश्रित होने को ये जो है बता रहा है कि जैसे ही उसने पिज्जा खाया वैसे ही उसे चक्कर आ गया। ठीक है, चलिए। राधा दौड़कर मेरे पास आई। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में आपने बदलना है। राधा दौड़कर मेरे पास, बहुत ही सरल है ये, क्योंकि संयुक्त में बदलना है। देखो दो उपवाक्य हैं, राधा दौड़कर, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। राधा दौड़ी और मेरे पास आई, बस पहले में ही दिया है। राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी, तो ये जो है भाव बदल गया है, भाव नहीं बदलना चाहिए। राधा जल्दी जल्दी दौड़ी एवं मेरे पास आई, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी का कोई, जल्दी जल्दी में तो उसका भाव बदल जाएगा। हमने क्या कहा, जब भी हम वाक्यों को बदलते हैं, सरल से मिश्र में, संयुक्त में या किसी में भी बदलें, तो ये तो आपका सरल वाक्य था, राधा दौड़कर मेरे पास आई। अब इसको हमने संयुक्त में बदलना है, लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि उस वाक्य का भाव न बदले। राधा दौड़ी और मेरे पास आई, या फिर राधा दौड़कर मेरे पास आई, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी, इसमें तो काल भी बदल दिया है और उसके जो है दौड़ने की रीति बता दी कि भाई वो तेजी से दौड़ रही है, तो ऐसा तो हमारे वाक्य में था नहीं, इसलिए ये हम नहीं कर सकते हैं। राधा जल्दी जल्दी दौड़ी एवं मेरे पास आई, तो इसमें भी वाक्य का भाव बदल गया है। ठीक है, तो ये जो है, और साथ में इसमें बड़ी बात ये है कि इसमें योजक है ही नहीं, क्योंकि हमें संयुक्त में हमने क्या पढ़ा है, जब भी आपके पास संयुक्त उपवाक्य या वाक्य आए तो आपके पास योजक होगा। तो जहां आपको योजक ना दिखे तो सीधे वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, जहां योजक नहीं है तो वो बिना देखे आपके कैंसिल हो जाएगा, और जो पहला वाक्य है इसमें आपके पास योजक है, तो ये तो आपका संयुक्त में बदल ही जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, ममता आई और चली गई वाक्य का सरल रूप निम्न वाक्यों में से। अब यहाँ योजक है, ये आपका क्या है, संयुक्त है, इसको सरल में बदलना है। तो क्या है, ममता आई और चली गई, इसको आपने सरल में बदलना है। ममता आकर चली गई, जैसे ही ममता आई वह चली गई, तो देखो ये तो आपका मिश्र में बदल रहा है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही आई वह चली गई, यानी कि हमने क्या कर दिया है, उसके आने और चले जाने को क्या कर दिया है, एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित बना दिया है वाक्य को, तो ये तो आपका सरल नहीं हो सकता है। ममता आई और चली गई, तो इसमें तो योजक है, ये तो आपका सरल नहीं होगा, क्योंकि दो वाक्य यहाँ पर, आई और चली गई, तो ये आपका योजक है। ममता आकर चली गई, तो ये जो है आपका सरल में बदल गया है। सरल, ममता आई और खड़े खड़े चली गई, तो इसमें तो भाव ही बदल रहा है आपका, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। इस तरह से आप वाक्यों को रूपांतरित करेंगे। ठीक है, तो ममता आकर चली गई, ये आपका सरल वाक्य में बदल गया है, तो भाव नहीं बदलना चाहिए। साथ में आप कोई ऐसी चीज ना जोड़ें उसमें जिससे उसका भाव बदल जाए, उसका अर्थ बदल जाए, जो कि आपके मेन वाक्य में था ही नहीं। जो भी आपको दिया गया है, चाहे वो सरल में हो, संयुक्त में हो, तो उसका भाव न बदले। ठीक है, तो बिना भाव बदले हमने वाक्यों का परिवर्तन करना है। नेक्स्ट है आपका, कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य में उसका रूपांतरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो कमाने वाला खाएगा, इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। यहाँ क करें, यहाँ म हो गया है आगे पीछे, कमाने वाला ही खाएगा मिश्र में बदलने के लिए एक प्रधान होगा, जैसे ही वह कमाएगा, क आगे है, तब से खाएगा या जो कमाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पर आपको मिश्र में बदलना है। तो जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, तो ये तो आपका जो है वाक्य कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कमाएगा वह खाएगा, तो जो कमाएगा ये आपका प्रधान है, क्योंकि जो कमाएगा वह खाएगा, तो कमाने वाला खाएगा, तो कौन खाएगा, जो कमाएगा। यहाँ आपका ये प्रधान उपवाक्य है, और वह खाएगा ये आपका क्या है, उस पर आश्रित है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप वाक्यों का रूपांतरण करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।